नमस्कार, मैं कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली में एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नीट अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पेपर लीक मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही को गैर भारतीय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े छात्रों से माफी मांगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, Speaker is telling us that to debate in Parliament, he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, उन्होंने कहा सिर्फ एक छात्र की हालत गंभीर है और उसका इलाज फिलहाल जारी है, जबकि घायल हुए अन्य छात्रों और पुलिस कर्मियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि अब वह पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां ये जानकारी लेंगे कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और कितने छात्रों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है। मोदी सरकार द्वारा निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से हमला करवाया गया था। इसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया, तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए। एक बच्ची आईसीयू में क्रिटिकल अवस्था है, उसके हम रिश्तेदारों से मिले, बताया कि वो क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने छात्रों को समर्थन में प्रदर्शन करते हुए कहा, देश की संसद सांसदों की है, भाजपा की नहीं। उन्होंने युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता के विरोध में सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की बर्बरता का जवाब दो। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। नकली लोग आए, हम नारे नहीं लगाएंगे, नकली लोग बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए। किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने, तमाशा बना रखा। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप?
पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ अत्याचार हुआ है, बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए। उन्होंने दावा किया कि नियमों के विपरीत छात्रों के पैरों की बजाय सिर और छाती पर लाठियां मारी गई। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, अगर मारना ही है, अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से इनको हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। अयोध्या में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने करीब 1.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 नई सड़कों का शिलान्यास किया है, जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन परियोजनाओं के तहत मित्रसेनपुर और दर्शन नगर वार्ड में कुल 1175 मीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। आज अयोध्या विधानसभा में विकास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें विशेष रूप से कनेक्टिविटी है, रोड्स का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पूरे देश में और प्रदेश में लगातार कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम, हाईवेज बढ़ाने का काम, गांव से शहर को जोड़ने का काम, कनेक्टेड रोड से काम लगातार चल रहा है। आज मेरी विधानसभा में, अयोध्या विधानसभा में त्वरित आर्थिक विकास योजना में ग्राम मित्रसेनपुर में महारानी पूर्वा संपर्क मार्ग उन्नयन निर्माण 725 मीटर का, ये करीब 50 लाख की योजना का शिलान्यास किया है। और दूसरा, आज हम हमारे नगर निगम में दर्शन नगर वार्ड में मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने थे सावित्री देवी के घर होते हुए क्षितिज कौशल के गोदाम तक नए निर्माण कार्य, ये 450 मीटर की है रोड, ये करीब 70 लाख की है। इससे कनेक्टिविटी जुड़ेगी क्योंकि ओवरब्रिज पर लगातार यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, व्यापारियों को, समाज को और जो लोग मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनको असुविधा होती थी, जाम लग जाता था। इस रोड के माध्यम से वो सब सुविधा मिलेगी और व्यवस्थित ढंग से लोग आना जाना मेडिकल कॉलेज में कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर से हमारे मनीष जी को जो इस क्षेत्र के नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनके प्रयास से और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के प्रयास से ये महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण सड़क आज शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला है। अयोध्या में आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी ने शंकराचार्य पद, रामलला और हनुमानगढ़ी से जुड़े विवादित बयान देकर धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। अयोध्या में ऐसे लोग जो कालनेमी और दैत्य गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य है, ज्योतिष पीठ बताकर अधिकारियों गुमराह करके यहाँ बहुत भारी प्रोटोकॉल, सुरक्षा और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसा बयान, भगवान रामलला के प्रतिमा को, विराजमान को काला पत्थर जय के अपमानित करना और यहाँ झूठ बोलना कि यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा एक धार्मिक भावनाओं को भड़काना और तमाम चीजें जो यात्रा गौ के नाम पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है गाय माता पर, उसके बाद गाय माता को यहाँ हत्या बताकर एक जन जन भावनाओं को भड़काना, फंडिंग लेना पाकिस्तान से और समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं से फंडिंग लेना उसकी जांच के लिए, और छोटे छोटे भटुक उनका इस्तेमाल करना, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करना, बार शोषण करना
उसके लेके हमने थाना में आज श्री राम जन्मभूमि में तहरीर दिया है और मुझे उम्मीद है कि थाना प्रभारी और यहाँ की पुलिस प्रशासन स्पष्ट जांच करके उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट कर कानूनी कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों पर बल प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय भीम। मैं विनय यादव, बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज 20 तारीख है और पूरे भारत के छात्र, नौजवान, वो नौजवान जो 2014 की जब सरकार बनी थी, वो नौजवान जिनसे सरकार ने अच्छे दिनों का वादा करके वोट लिया और उनको छला, आज वही नौजवान सड़कों पर निकले और अपनी बात करने को लेकर के, क्योंकि देश नौजवानों से चलता है, छात्रों से चलता है, किसानों से चलता है। इसके पहले हमारे देश के 700 किसान अपनी बात करने को लेकर के धरने पर बैठे थे और शहीद हुए थे। आज पूरे देश के युवा छात्र जंतर मंतर पर 20 दिन से 1 महीने से बैठे थे अपनी बात करने को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से तानाशाह सरकार ने उनके सपने पूरे ना करके उनके ऊपर लाठियां चलाई, डंडे चलाए, गैस के गोले फेंके, गैस से लेकर के जो हो सकता था पुलिस ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, तो आने वाले समय में सारे युवाओं को, क्योंकि जिन पर लाठी चलाई गई ये भी हिंदू थे, सनातनी थे। जो सरकार हिंदुओं की बात करती है, सनातनियों की बात करती है, आज जब वो अधिकार मांग रहे हैं तब उनको चाइना से, तब उनको विदेशी, तब उनको तरह तरह से घोषित करके ये थोड़े मुट्ठी भर लोग उनको देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो मैं नौजवानों से, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हमारी पार्टी के जितने सांसद थे, 37 सांसद उनके साथ में थे, और हम लोगों के नेता और हमारे लोगों के लोग जो भी दिल्ली से आसपास सभी लोगों ने जा करके उन छात्रों का हौसला अफजाई करा। बुलंदशहर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को जब पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले जा रही थी, तभी आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही उस पर जमकर थप्पड़ बरसा दिए। सोशल मीडिया पर युवक का विवादित वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। आपको बता दें, गोमती नगर के उजरिया क्षेत्र की सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नालों और सीवर की सफाई नहीं हुई है, जिससे हर बारिश में जल भराव की समस्या दोहराई जाती है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत इंडियन एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले